आयनिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस तो सिंपल है। एटॉमिक रेडियस का मतलब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस। लेकिन आयनिक रेडियस कैसे डिफरेंट होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और मतलब इसका डेफिनेशन पहले बता देती हूँ। The distance between the nucleus and the outermost electron of an ion, which can be cation and which can be an anion, that is simply called as ionic radius. But इसमें cationic और anionic radius में difference आता है as compared to the parent atom, और वो difference study करने के लिए ही ये topic included है। So हम लोग पहला context पढ़ेंगे cation के regarding, ठीक है। तो suppose एक parent atom use करते हैं, let's say सोडियम, ठीक है। parent atom सोडियम लिखते हैं। सोडियम जो है जब वो आयन में कन्वर्ट होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है जनरली, क्योंकि वो कटायन बनाता है। तो ये रहा Na++1 इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पर नॉर्मल एटम बनाएंगे और यहाँ पर उसका कटायनिक बनाएंगे, एंड देन विल डिस्कस द डिफरेंस इन द पेरेंट एटम टू द कटायनिक रेडियस। तो नॉर्मल पेरेंट एटम जो है, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, या फिर पुराना वाला कॉन्फ़िगरेशन से आपको नंबर ऑफ शेल्स मिल जाएंगे। तो वो क्या होगा 2,8,1। मतलब ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस को पूरा शेड कर देती हूँ। ये रहा फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड थर्ड शेल, और थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर अगर रेडियस लिया जाए और अगर मैं इसके लिए एक हाइपोथेटिकल नंबर लिखती हूँ, लेट्स से कि ये हमारे पास है 10 पिकोमीटर, ठीक है। ये 10 पिकोमीटर है, अज्यूम कर लेते हैं। अब उसके बाद जब आयन में वो कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, किसी को लूज कर रहा है, तो Na+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल के आएगा, ये वाला लिखते हैं ताकि हम लोगों को नंबर ऑफ शेल मिल सके। तो अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बनेगा 2,8, मतलब शेल कितने हुए, 2 ही बच्चे हैं। तो अब क्या देखो, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा एक शेल, ये रहा दूसरा शेल। तो इस इलेक्ट्रॉन को, और लास्ट में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, तो भर दो 8 इलेक्ट्रॉन। अब सारे भरने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अज्यूम कर लो। और यहां से जब हम लोग इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो इसके कंपैरेटिवली डिस्टेंस कम ही आएगा। तो यहाँ पर सपोज इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा 8 पिकोमीटर आ जाएगा। तो क्या हुआ, पेरेंट एटम के कंपैरेटिवली जब कटायनिक रेडियस देखा गया तो द क्वांटिटी ऑफ और द रेडियस डिक्रीज्ड, बिकॉज द रीजन इज, क्योंकि क्या हो रहा है, आयंस जो है वो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जब रिड्यूस होते हैं तो क्या होता है, इस केस में तो डायरेक्टली शेल ही गायब हो गया। लेकिन अगर आप लोग मैग्नीशियम की बात करोगे और मैग्नीशियम +1 की बात करोगे तो उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होगा तो न्यूक्लियस के पास तो इलेक्ट्रॉन उतने ही, प्रोटॉन तो उतने ही है ना। तो अगर 12 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन 11 हो गए तो क्या होगा, प्रोटॉन की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा एक्वायर किया जाएगा, ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से साइज जो है वो श्रिंक हो जाएगी कटायन की। तो कटायनिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है एज कंपेयर टू द पेरेंट एटम। ये एग्जांपल देख लिया। जैसे एक एग्जांपल अनायनिक रेडियस के लिए देखते हैं, ठीक है। अब आयनिक रेडियस है तो कटायन और अनायन तो दोनों बनेगा ही बनेगा, तो उसी का एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग एक्चुअली। सो अनायनिक देखते हैं, अनायनिक, और इसमें एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। पुराना वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे क्योंकि हमें तो शेल से मतलब है। तो 2,8,7। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, 2,8,7 बनाते हैं। ये रहा न्यूक्लियस 1 2 3, और इसका अनायन बनेगा, मतलब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना। ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो किसमें कन्वर्ट होगा, Cl-। तो देखो क्या हुआ, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड थर्ड शेल। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, अब क्लोरीन जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब ये 7 से किसमें कन्वर्ट होगा, 8 में। तो 2,8,8। तो देखो यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ का जो हमारे पास रेडियस है वो सपोज अब यहाँ पर है 10 पिकोमीटर, वापस अजम्पशन है, कुछ भी ले लो नंबर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, बराबर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है। तो अब क्या है, अब यहाँ पर 7 प्रोटॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को बराबर होल्ड करके रख सकता है, पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई, और प्रोटॉन की क्वांटिटी सेम रही। तो अब कम प्रोटॉन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करके रखने हैं, तो वो क्या करेगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, सपोज आप लोगों के घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब
पहले तो 5 मेहमान आए हुए थे, तो 5 मेहमान को आप बराबर अटेंशन दे पा रहे थे, सपोज 2 लोग हैं बराबर बराबर बांट के सबको अटेंशन दे रहे थे। लेकिन अब क्या हो जाएगा, जब एक और मेहमान एक्स्ट्रा आ जाएगा तो क्या होगा, अटेंशन देने में बहुत दिक्कत होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगी, अटेंशन क्या होगी, बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वैसे ही यहाँ पर भी सेम केस होगा, यहाँ पर 17 प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो क्या होगा, होल्ड करने के लिए जो एक की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा, और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 18th वाले को सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज जो है या फिर आयनिक साइज उसको आप कहते हो वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन तक का जो रेडियस जाएगा ना, दैट विल बी समथिंग अराउंड 12 पिकोमीटर। तो कटानिक के केस में जो रेडियस है वो डिक्रीज हो जाता है, और अनानिक के केस में जो है वो रेडियस इंक्रीज हो जाता है। अब इसका ट्रेंड की अगर बात की जाए तो देखो, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड और आयनिक रेडियस का ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में सेम तरीके से जाता है, ठीक है। तो अप टू डाउन की अगर बात करोगे, अप टू डाउन की अगर मैं बात करूं, टू डाउन की बात करूं, तो कटानिक रेडियस जो है, वैसे इसका ट्रेंड की जरूरत नहीं हो तो आप हमेशा ऐसे निकाल भी सकते हो, लेकिन अप टू डाउन की अगर बात की जाए तो कटानिक रेडियस क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकल भी जाता है तो भी ऊपर से नीचे शेल तो वैसे भी इंक्रीज ही हो रहा है ना, तो रेडियस तो वैसे भी ज्यादा ही रहेगा। सो अप टू डाउन कटानिक रेडियस इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट कटानिक रेडियस डिक्रीजेस। तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस को सेम तरीके से लेकर चलना है अगर आपको पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड चाहिए तो। लेकिन यहाँ पर क्या हम लोगों को कंक्लूजन मिला कि अनायनिक के केस में जो आयनिक रेडियस है वो बढ़ जाता है, लेकिन कटानिक के केस में जो है वो आयनिक रेडियस जो है, मतलब कटानिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। इंपॉर्टेंट है कि उसका पेरेंट एटम के कंपेरेटिवली कंक्लूजन में क्या आया है। तो कटायन के केस में पेरेंट एटम के कंपेरेटिवली जो कटायनिक एटम बना था उसका रेडियस क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था, लेकिन अनायन के केस में क्या हुआ, पेरेंट के कंपेरेटिवली ये वाला जो है वो इंक्रीज हो गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट आयनिक रेडियस।